इवल डेड कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हम एक लड़की को डर कर भागता हुआ देखते हैं। उसके पीछे से एक बंदा आकर उसको पकड़ लेता है। अब वहां पर एक बंदा और आता है जो उसके ऊपर बंदूक से हमला करके बेहोश कर देता है। अब ये लड़की एक ऐसी जगह बांधी हुई थी जहां पर एक तरह का काला जादू चल रहा था। वहीं पर उसके फादर ने उसके मुंह से कपड़ा हटाया। अब हमें पता चलता है कि उसको जहां लाने वाला उसका फादर ही है। जहां पर ये लड़की कहती है कि मुझे जाने दो, मैं अपनी मदर के पास जाना चाहती हूँ। लेकिन उसका फादर कहने लगा, अरे तूने तो अपनी मदर को पहले ही मार डाला, किसके पास जाएगी। इसके बाद वहाँ पर एक लेडी को भी दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक तरह का काला मैजिक कर रही थी। वो कहती है कि इसको आग से जलाकर मार डालो। उसका फादर भी अपनी लड़की के ऊपर पेट्रोल डालता है। अब वो उसको आग लगा देता है, लेकिन वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है, अपने फादर को डराने लगती है। उसका फादर फिर एक शॉटगन लेता है और उसका सर फोड़ देता है। कुछ समय के बाद हम चार दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर जो डेविड है अपनी एक नई दोस्त से मिलता है और उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके साथ थी। जहाँ पर उसकी बहन जिसका नाम आलिया है वो भी बैठी हुई थी। आलिया और ये सारे लोग इसीलिए जहाँ पर आए थे क्योंकि आलिया को नशे की लत थी। जैसे ही ये लोग घर के अंदर जाते हैं अब वहाँ पर आलिया को पैनिक अटैक आने लगते हैं। आलिया को ये अटैक नशे के कारण आ रहे थे। वहाँ पर आलिया को एक तरह की बदबू भी आ रही थी, लेकिन वो लोग आलिया की बात के ऊपर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन उनका जो कुत्ता था उसको भी ये गंदी स्मेल आई। उसने एक ऐसा दरवाज़ा ढूंढ लिया जहाँ से ये स्मेल आ रही थी। अब ये सारे लोग स्टोर रूम में चले गए और ये वही स्टोर रूम है जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में एक रिचुअल हो रहा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक बुक रखी हुई थी जिसको तारों से जकड़ा हुआ था और ये बुक वही बुक थी जिस बुक को वो बुढ़िया पढ़ रही थी। अब एरिक नाम का बंदा इसके ऊपर से तारों को हटा देता है और उसके ऊपर लिखा हुआ पड़ता है, अगर इस बुक को खोलकर रीड करोगे तो शैतानी दुनिया का शैतान आज़ाद हो जाएगा और तुम्हारे लिए खतरा बनेगा। लेकिन फिर भी वो इस बुक को पढ़ना नहीं छोड़ता और एक शैतान को आज़ाद कर देता है जो कि आलिया के ऊपर बाहर हमला कर देता है। आलिया को इससे उल्टियाँ आने लगती हैं। आलिया अब देखती है कि जंगल में एक साया मौजूद है। वो जहाँ पर काफ़ी डर जाती है और अपनी गाड़ी को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जब वो अपनी गाड़ी को लेकर भाग रही होती है तब उसके पीछे हम नोटिस करते हैं कि कोई साया आ रहा है और इसी के बीच उसकी गाड़ी एक टोए में गिर जाती है। अब वो किसी न किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलती है, लेकिन फिर भी वो साया उसका पीछा कर रहा था। वो वहाँ से भागती हुई बहुत ज़्यादा थक गई थी। अब जहाँ पर वो कुछ पेड़ों के बीच फंस जाती है और जहाँ पर उसके सामने पहली बार वो भूत आता है जो कि काफ़ी डरावना होता है। आलिया के सामने वो अपने मुंह से एक काला पानी निकालता है और जहाँ पर आलिया के शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब आलिया घर आती है तब वो बार बार यही बात कह रही थी कि हम लोगों के अलावा वो भी जहाँ पर है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन सारे लोग उसकी बात के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। वहीं पर हम उसका भाई जो डेविड है जब कूड़ा लेकर बाहर जाता है तब वो देखता है कि उसके डॉग को किसी ने मार डाला और इसके डॉग को मारने वाली आलिया थी। अब जैसे ही उसको ये पता चलता है हम दूसरी और आलिया को देखते हैं जो कि शावर ले रही थी, जहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा पानी को गर्म कर लिया था, लेकिन फिर भी वो उसके नीचे खड़ी थी। अब जहाँ पर उसका भाई अचानक आता है और उसको देखता है जहाँ पर उसकी चमड़ी बुरी तरह जल चुकी थी, वो उसको बचाता है और जहाँ पर उसको गाड़ी में ले आकर शहर की तरफ ले आने लगता है ताकि वो उसको बचा सके। लेकिन जब वो उसको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से लेकर जा रहा था तब वो देखता है कि पूरे शहर में पानी आ चुका है और पूरा शहर ही पानी में डूब चुका है, जिस कारण वो आगे नहीं जा पाता। जहाँ पर जो लड़की थी वो भी हम स्माइल करती देखते हैं। दूसरी ओर जब ये लोग घर में थे तब आलिया वहाँ पर अचानक पिस्टल लेकर आ जाती है और उसके बाद अपने भाई डेविड के ऊपर ही हमला कर देती है, जिस कारण उसका जो बाजू है फ्रैक्चर हो जाता है। और वो जहाँ पर ये भी कहती है कि तुम सारे लोग आज ही मरोगे और इसी के बीच वो बेहोश हो जाती है। अब उन्हीं की एक और फ्रेंड जिसका नाम ओलिविया था वो आलिया के पास से उस गन को उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी आलिया जाग जाती है और वो उसके ऊपर ही हमला कर देती है और इस हमले के दौरान वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है, लेकिन ओलिविया उसको दोबारा से बेसमेंट में फेंक देती है। इसके बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। उसके बाद ओलिविया बताने लगती है कि उसने जो नींद का इंजेक्शन आलिया को दिया था वो काफ़ी पावरफुल था, इससे तो घोड़ा भी नहीं उठ सकता था, लेकिन वो उठ खड़ी। अब जहाँ पर डेविड कहता है कि एक और इंजेक्शन तैयार करो। इसके बाद वो दोबारा से बाथरूम में इंजेक्शन तैयार करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो जहाँ पर इंजेक्शन को तैयार कर रही थी
तब शीशे में वही शैतान उसके सामने आ जाता है और शीशा टूट जाता है। अब दूसरी ओर जो एरिक था ओलिविया के पास आता है, जहाँ पर वो देखता है कि जो ओलिविया है उसने अपने फेस को एक कांच की मदद से काट डाला। इसके बाद वो उसके ऊपर भी हमला कर देती है। अब जहाँ पर वो एक इंजेक्शन की मदद से उसकी आँख फोड़कर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ पर दूसरे फ्रेंड सही मौके पर आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला करके अपने दोस्त को बचा लेते हैं। अब उन्हीं की एक फ्रेंड जिसका नाम नटालिया था, उसको आलिया कहती है कि मुझे इस बेसमेंट से बाहर निकालो। अब वो उसको बेसमेंट से बाहर निकालने के लिए जब अंदर जाती है तब उसको पता चल जाता है कि ये ड्रामा कर रही है, इसीलिए वो बेसमेंट से जल्दी से भागकर बाहर आने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है और जो आलिया होती है उसके हाथ के ऊपर काट लेती है। लेकिन उनकी आवाज़ सुनकर डेविड वहाँ आ जाता है और अपनी दोस्त नटालिया को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। अब वो बेसमेंट को जंजीर से बंद कर देता है। दूसरी ओर एरिक उस बुक को और पढ़ता है, जिससे उसको पता चलता है कि जो शैतान है उसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो उसको ज़िंदा जला दिया जाए या उसके टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग दफना दिया जाए। अब जहाँ पर वो एक चीज़ और भी पढ़ता है, ये जो शैतान है 5 लोगों के ऊपर हमला करके उनको शैतान में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि एक और बड़ा शैतान इस दुनिया में आएगा। दूसरी ओर जो नटालिया थी उसके ऊपर शैतान ने धीरे धीरे कब्जा कर लिया था, लेकिन वो अपने हाथ को ही काट डालती है। जब इसके बाद दूसरे फ्रेंड उसकी पट्टी करने लगते हैं, लेकिन जहाँ पर वो एक कील मशीन को उठा लाती है और इनके ऊपर हमला करने लगती है। अब जहाँ पर जे एरिक और डेविड को पूरी तरह से ज़ख्मी कर देती है। अब जे एरिक को मारने ही वाली थी, लेकिन तभी डेविड उसके ऊपर हमला कर देता है और इसके बाद डेविड बाहर आ जाता है और सारे घर में पेट्रोल छिड़कने लगता है। अब वो घर को आग लगाकर जलाने ही वाला था, लेकिन अब वहाँ पर एक दरख्त के ऊपर भी आग गिरती है, जिससे उसको आइडिया आता है कि वो आलिया को बचा सकता है। पहले वो आलिया को ज़मीन में दफनाएगा, उसके बाद वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके दोबारा से ज़िंदा कर लेगा। इसके बाद वो सारा सामान तैयार करता है और बाहर चला जाता है। इसके बाद वो दोबारा से आलिया के पास जाता है, जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हमला करती है। अब इस हमले के दौरान वहाँ पर उसका दोस्त एरिक आकर उसकी जान बचाता है और वहाँ पर वो भी मर जाता है। लेकिन दोबारा जब वो आलिया को दफना रहा होता है, आलिया उसको इमोशनल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो फिर भी उसको पूरा ही ज़मीन में दफना देता है। उसके ऐसा करते ही वो दोबारा से कुछ समय के बाद अपनी बहन को बाहर निकालता है और इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, और इस इलेक्ट्रिक शॉक के देने के कारण आलिया दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। अब जहाँ पर इसका दोस्त एरिक भी आ जाता है, जिसको कि उस शैतान ने कब्जे में कर लिया था। वो डेविड के ऊपर एक कील से वार करता है, जिससे कि उसका बहुत ज़्यादा ब्लड बह जाता है। अब डेविड अपनी बहन को बचाने के लिए एरिक को घर में ले आता है और वहाँ पर आग लगा लेता है, और जो आलिया होती है वो बाहर ही रह जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि उस शैतान ने 5 लोगों को पोसेस कर लिया था, और जो शैतान था वो ज़मीन से निकलकर आलिया के ऊपर हमला कर देता है। आलिया भी वहाँ से एक चेन शो को उठाती है और उसको 20 टुकड़ों में काट डालती है, जिस कारण वो वहीं पर मारा जाता है और दोबारा से उसके बॉडी पार्ट्स ज़मीन में ही धंस जाते हैं, और इसी के साथ कहानी ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें।